कभी सोचा है शादी के कार्ड पर लड़के के आगे चिरंजीव और लड़की के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति ने देवी महामाया की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माता ने वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र मांगा। माता ने विकल्प दिया, पहला पुत्र 10,000 वर्ष जिएगा पर महामूर्ख होगा, दूसरा केवल 15 वर्ष जिएगा पर महाविद्वान होगा। ब्राह्मण ने दूसरा अल्पायु पर विद्वान पुत्र चुना। समय बीता, पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो माता का हृदय कांप उठा। उन्होंने पति से कहा कि वे अपने लाल की मृत्यु नहीं देख सकती, इसे बचाएं। ब्राह्मण ने पुत्र को विद्या ग्रहण के लिए काशी भेज दिया। मृत्यु का समय निकट आने पर काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण कुमार से कर दिया। संयोगवश मिलन की रात ही उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज सर्प रूप में प्राण हरने आए और पति को डस लिया, लेकिन पतिव्रता पत्नी ने उस सर्प को पकड़कर तुरंत कमंडल में बंद कर दिया। पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की भक्त थी। उसने पति को जीवित करने के लिए घोर आराधना शुरू कर दी। 1 माह बीत गया। उधर यमराज कमंडल में बंद थे, जिससे यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई और सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। देवताओं की प्रार्थना पर मां जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कन्या से यमराज को मुक्त करने को कहा। माता की आज्ञा मानकर कन्या ने यमराज को आजाद किया। यमराज बाहर आए और उस कन्या के सतीत्व व भक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण लौटा दिए और उसे चिरंजीवी, अमर, दीर्घायु रहने का वरदान दिया। तभी से वर के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली, ताकि उसे दीर्घायु प्राप्त हो। राजा आकाशधर संतानहीन थे। नारद जी की सलाह पर उन्होंने सोने के हल से धरती का दोहन कर यज्ञ किया। भूमि जोतते समय उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्त हुई। राजा कन्या को महल लाए। तभी वहां एक शेर प्रकट हुआ जो कन्या को खाना चाहता था। डर के मारे राजा के हाथ से कन्या छूट गई और शेर ने उसे मुख में धर लिया। आश्चर्यजनक रूप से मुख में लेते ही शेर एक कमल पुष्प में बदल गया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस कमल को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प साक्षात यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो नन्ही कन्या 25 वर्ष की युवती बन गई। राजा ने उस दिव्य कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। इस अवसर पर यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और सदा सुहागन व दीर्घायु रहने का वरदान दिया। बस तभी से विवाह में कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। हमारी परंपराओं के पीछे कितनी गहरी सोच और कथाएं छिपी हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य शेयर करें। ये कथा लोकमान्य पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है।